आत्मख्याति में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है ना, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। है भेद विज्ञानतः सिद्धा, ये भेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध होते हैं, इसलिए निरंतर भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल चलते रहना चाहिए। कितना कितना प्रैक्टिकल है बताओ, है कहाँ बैठ के होगा, कैसे होगा? प्रैक्टिकल शुरू होगा बंद हो जाएगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल ऐसा है कि जो शुरू होने के बाद बंद नहीं हो, बंद हुआ माने काम खत्म। निरंतर प्रैक्टिकल की निरंतरता चाहिए इसमें। अब इसको ऐसा प्रैक्टिकल करना है कि जो आधे घंटे में पूरा हो जाए, 15 मिनट में पूरा हो जाए, तो उसके लिए एक जगह चाहिए, एक बैठने के लिए क्या बोलते हैं आसन चाहिए, एक डायरेक्शन देने वाला चाहिए। आंखें बंद करो, अब हाथ सीधे करो, कमर सीधे करो, अब ऐसा विचार करो, अब ऐसा विचार करो, अब ऐसा विचार करो। ये ऐसा पार्ट टाइम जॉब नहीं है आत्मानुभूति का। ये तो जिस क्षण से शुरू होता है और वो निरंतर चलता है, बिना रुके चलता है। यदि ऐसा प्रैक्टिकल करने का जिनके अंदर उत्साह है, साहस है, वो सम्यक दर्शन के पात्र जीव हैं। तो ये भेद विज्ञान और आत्मश्रद्धान यही सम्यक दर्शन का मूल है। ये पंडित साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं, भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक जानना, तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान पहले भी व्यापार करता था सम्यक दृष्टि, अभी भी करता है, पहले भी युद्धादि में जाता था, अब भी जाता है, पहले भी घर गृहस्थी के काम काज करता था, अब भी करता है, पहले भी पुत्र पुत्रियों का लालन पालन करता था, माता पिता की सेवा करता था, अब भी करता है। ऐसा कोई बाहर में परिवर्तन नहीं आ गया, सम्यक दर्शन हो गया तो सर पे सींग उग गए हैं, अब तो इससे बात ही मत करो, उसको ऊंचा आसन दो। ऐसा ऐसा कुछ भी परिवर्तन रंच मात्र भी बाहर में आता नहीं। पंडित साहब कितने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मिथ्यात्व अवस्था में वही क्षयोपम ज्ञान कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, अब भेद विज्ञान जागृत हो गया। जो भी ज्ञान का विषय बनता है वहां अपना हित हेय पादेय स्व और पर इनको सूक्ष्मता से पहचानता है, यही उसका सम्यक ज्ञानपना है। हम ज्ञेय के आधार पर ज्ञान का निर्णय करते हैं, हम ज्ञान की क्वालिटी को नहीं देखते हैं। यहाँ ज्ञान की क्वालिटी की बात है, ज्ञान की निर्मलता की बात है। ज्ञान निर्मल हुआ है, झलकने वाले ये क्या ज्ञान को बिगाड़ेंगे? और जिसका ज्ञान निर्मल नहीं है उस ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, तीनों लोक के नाथ भी झलके तो भी वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। ठीक है। सम्यक जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनिक औदयिक अज्ञान भाव है। ज्ञान आवरण के उदय के कारण सर्व को जानना तो नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव है, अपनी समझ लो अपनी व्यवसाय से लौट रहा था, लौटते समय रास्ते पे एक सांप पड़ा हुआ था, उसको रस्सी लगा कि शायद रस्सी पड़ी हुई है, तो उठा के साइड में रखने की कोशिश की, है ना ख्याल में। तो वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? तो ये तो औदैहिक अज्ञान है। औदैहिक भाव का जो भेद है ना, अज्ञान दो है, एक तो मिथ्यात्व वाला ज्ञान है, उसको भी अज्ञान कहा जाता है, और एक है ये अन्यथा ज्ञान जो औदैहिक भाव के कारण होता है, वो उदय जनित जो अज्ञान भाव है। जो क्षयोपम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। अथवा दूसरा ज्ञान ये भी है, केवल ज्ञान नहीं है, सर्व का जानना नहीं है, तो सर्व का अल्प का जानना है, सर्व का जानना नहीं है। जैसे छद्मस्त जीव है, तो छद्मस्त जीव सर्व पदार्थों को नहीं जानता, किन्हीं पदार्थों को ही जानता है, तो शेष पदार्थों के संबंध में क्या हुआ? अज्ञान हुआ, तो वो औदैहिक अज्ञान है। अन्यथा भी जाने, अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में अन्यथा भी जाने हैं, तो भी उसका जो ज्ञान की निर्मलता है, जिसमें उसका हेयोपादेय, उसका प्रयोजन, वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसलिए ज्ञान की निर्मलता की अपेक्षा से उसका सर्व ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है।
जो क्षयोपम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। ये साधता शब्द यहाँ आ गया, विपरीतता से नहीं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मेरे लिए हितकारी वस्तु है, ये मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे पास वस्तु नहीं है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, हैं। ऐसा अभिप्राय के अंदर ये पदार्थ जो ज्ञान में झलकते हैं, उन पदार्थों के प्रति विपरीत श्रद्धान रूप ये परिणमित नहीं होता है। दर्शन मोह जनित जो अभिप्राय की विपरीतता थी, वो पदार्थ ज्ञान में झलकने पर वो विपरीतता नहीं रहती है। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञान क्या? केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी। अब देखो, सम्यक ज्ञानी जीव छद्मस्त जीव और सम्यक ज्ञानी जीव केवल ज्ञानी जीव, दोनों में अगर अपन अंतर देखो तो कितना अंतर है। छद्मस्त सम्यक ज्ञानी जीव रस्सी को सांप, सांप को रस्सी जाने, दुकान व्यापार धंधा करता है, कहीं कैलकुलेशन भी गड़बड़ा जाए, लेकिन अनंत भगवान के ज्ञान केवल ज्ञान में ये विपरीतताएं नहीं है। तो ये अंश कैसे हो सकता है? तो अंश की विवक्षा ये है कि जैसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत पदार्थ झलकते हैं, उन अनंत पदार्थों में एक पदार्थ के प्रति भी बेईमानी का भाव नहीं। माने कोई भी पदार्थ में ये मेरा है, इसका अंश मात्र भी मेरा है, इसका गुण पर्याय एक समय की भी मेरी है, ऐसी बेईमानी उस ज्ञान में नहीं है। और यही इसी प्रकार से जो छद्मस्त जीव है उसके ज्ञान में भी रंच मात्र बेईमानी नहीं है ना। ईमानदारी है ज्ञान में, ज्ञान का काम जानना है, उसमें मेरा तेरा करना नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव भी ईमानदारी से जानता है, उसमें तेरा मेरा अभिप्राय की अपेक्षा से नहीं करता है। चारित्र मोह के उदय, चारित्र मोह बस लेस न संयम पैर सुरनाथ जजे हैं। तो चारित्र मोह की परिणति की बात उसको गौण कर दिया जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जो परिणति है वो बिल्कुल अरहंत और सिद्धों जैसी ही कही गई है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है ना। ख्याल में दिन में कितने भी बादल छाए हों तो भी आप बाहर चल सकते हो, उतना तो उजाला रहता ही है। सूर्य खिला हुआ हो, बिना बादल के हो, अथवा बादल सहित भी हो तो भी प्रकाश तो स्पष्ट रहता है। लेकिन रात्रि में जहाँ सूर्य का ही अस्तित्व नहीं है, वो बात अलग है। तो समकिति जीव को स्वपर के भेद विज्ञान रूप सूर्य का प्रकटपना है, मतलब वो कहीं भी उसमें बेईमानी नहीं करता है, बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी से जानता है, जानने की सीमाओं को, मर्यादाओं को बहुत अच्छे से पहचानता है। उसमें दर्शन मोह जनित जो बेईमानी है वो बेईमानी उसको नहीं है। और इसी प्रकार से सर्वज्ञ भगवान वो भी पर पदार्थ को निज को निज, पर को पर जानते हैं। इस अपेक्षा से ये उस ज्ञान का अंश है। वो प्रत्यक्ष जानते हैं सर्व को, ये प्रत्यक्ष नहीं जानते। वो अनेक ज्ञेयों को जानते हैं, ये कम ज्ञेयों को जानते हैं, लेकिन किसी भी ज्ञेय के प्रति विपरीत अभिप्राय नहीं है। इसलिए वो सम्यक ज्ञान पूर्ण और ये सम्यक ज्ञान अंश रूप है। जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक ही है। अच्छा, तो हम इसमें मिथ्या ज्ञान की जाति और केवल ज्ञान की जाति एक क्यों नहीं कहते? क्योंकि मिथ्या ज्ञान कहते हैं दर्शन मोह के उदय सहित जिसको विपरीतता है ज्ञेय के प्रति। ज्ञेय लुब्ध जीव है, जिस ज्ञेय को देखता है उसी ज्ञेय के प्रति आसक्त हो जाता है, उसी में सुख दुख की कल्पना करता है। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान में ऐसी विपरीतता नहीं है, इसलिए मिथ्या ज्ञान को अंश नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश कहा जा सकता है। तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्ते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषायादि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है उसे सविकल्प जानना। ये सविकल्प निर्विकल्प की व्याख्या भी बहुत सुंदर है, समझने जैसी है।
क्योंकि हमको सबको निर्विकल्प का बहुत कहना चाहिए, बहुत बहुमान है कि कैसी हम, कब हमारी परिणति निर्विकल्प होवे, कब हमारी परिणति निर्विकल्प होवे। ये निर्विकल्प के चक्कर में ही हम गलत दिशा में प्रैक्टिकल करते हैं। निर्विकल्प होने के लिए क्या करते हैं कि देह में नहीं हूँ, इसलिए देह वो क्या कहते हैं, निर्विकल्प होने के लिए इसका विचार मत करो, इसका विचार मत करो, इसको मत जानो, इसको मत जानो, यहाँ से उपयोग हटाओ, वहां से उपयोग हटाओ। कम जानने का नाम या कम ज्ञेय ज्ञान में झलके या एक ज्ञेय ज्ञान में झलके, इसका नाम निर्विकल्पना नहीं होता है ना ख्याल में। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमको किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो बड़ी समस्या है, मुझे तो बड़ा विकल्प चलता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 25 ड्रेस हैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी पहने। तो दूसरा कहता है हम तो निर्विकल्प है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक ही है ना ख्याल में। हमको तो विकल्प ही नहीं, हमारे पास एक ही है। तो एक ड्रेस होना कोई निर्विकल्पता का द्योतक नहीं है। अभिप्राय में तो उसको ये हो सकता है कि हमारे पास तो एक ही है, हम कैसे जाएं, हमारे पास और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो ये विकल्प और निर्विकल्प का मतलब ये नहीं है कि एक ज्ञेय पे ज्ञान केंद्रित हो जाना। निर्विकल्प का मतलब ये होता है कि जो भी ज्ञान में ज्ञेय झलके, उस ज्ञेय के लक्ष्य से रागादि भाव ना हो, इसका नाम निर्विकल्पना है। क्योंकि ज्ञान तो निर्विकल्प हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण ही है स्वपर प्रकाशकपना। जो स्वपर को जाने सो ज्ञान, सविकल्पो ज्ञानम, ज्ञान सविकल्प होता है, ये ज्ञान का लक्षण है, परिभाषा है। यदि ज्ञान को स्वपर को ना जाने तो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान में अनेक का झलकना ये ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन झलकते हुए पदार्थों में, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होना ये विकल्प है। जहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नष्ट हो जाए तो वो ज्ञान निर्विकल्प है, और जहाँ राग द्वेष की परंपरा चलती रहे वो ज्ञान सविकल्प है। तो विकल्प सविकल्प का संबंध मोह राग द्वेष से है, स्वपर के जानने से नहीं है। ये भी बहुत स्पष्टता से समझना। ये जैन दर्शन की प्रवचन सार की जो लाइन है, ये उस लाइन की बात है, उस श्रेणी की बात है। उसको पंडित साहब ने यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। सम्यक्त्व के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्ते हैं। सविकल्प परिणाम कौन से हैं? अब आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है। क्यों? जो परिणाम विषय कषायादि रूप वह पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि के रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप कहते हैं। तो ये तो ठीक नहीं किया पंडित साहब ने, दोनों को एक ही श्रेणी में रख दिया। विषय कषाय के काम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जिनका त्याग नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि है, तो नियम पूर्वक त्याग नहीं है, यथा योग क्रोध मान माया लोभ विषय कषाय आदि सांसारिक जो भी कार्य हैं वो परिणाम, और पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। सविकल्प रूप परिणाम। अब इसमें हम दो भेद कर सकते हैं, अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम। और निर्विकल्प रूप होकर के भी परिणमित होते हैं, दोनों प्रकार के परिणाम हो गए ना। अज्ञानी जीव को निर्विकल्प परिणाम होते ही नहीं है। कहीं भी जाके ध्यान लगा लेता है, स्वर्ण भद्रकूट के ऊपर जाके बैठ जाए और वहां निर्विकल्प होने का कोशिश करे, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं हो सकता है। निर्विकल्प का मतलब क्या है? निर्विकल्प का मतलब है, जो जिस निर्विकल्प की बात यहाँ पे कही है कि पर पदार्थ में जो अपनेपन का अभिप्राय है वो नष्ट हो गया है, दर्शन मोह नष्ट हो गया है, इसका नाम है निर्विकल्पना। दर्शन मोह नष्ट होने के कारण जगत के किसी भी पर पदार्थ को अपना नहीं मानता है। ये मान्यता में जो डायलेमा था वो नष्ट हो जाने के कारण वो निर्विकल्प है। मैं आत्मा हूँ, इसमें कहीं को इस श्रद्धान में उसको रंच मात्र भी कोई द्वैतपना नहीं, इसका नाम निर्विकल्पना है। और चारित्र मोह के उदयभूत जो भी चले, चाहे शुभ रूप चले चाहे अशुभ रूप चले, सो सर्व सविकल्प है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को निर्विकल्प और सविकल्प इस दोनों प्रकार के उसको परिणाम चलते हैं। इतनी बात यहाँ पे हुई है। अगला प्रश्न अपन कर लेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो स्वागत है।
सर अनुभूति के काल में भी सविकल्प और निर्विकल्प की अलग व्याख्या होगी या यही होगी? नहीं नहीं, ये यही व्याख्या होगी। ज्ञान अनुभूति का, के काल। ज्ञान का निर्विकल्पना जब भी चर्चा होगी तो वो मोहनी मोह के सापेक्ष ही होगी, ठीक है। नहीं तो ज्ञान तो सविकल्पी है सर ना। हाँ सर अनुभूति तो ध्यान की अवस्था ही में होगी, तो ध्यान तो करना चाहिए ना, कोशिश। ध्यान करना चाहिए कि ध्यान हो जाता है, ये भी सहज है कि करने किया जाता है, ये है। पंडित जी साहब ने तो ये कहा कि आप तो विचार करो, जो अच्छी चीज लगे उस अच्छी चीज को अच्छा मानो, जो खराब चीज है उसको खराब मानो। और अच्छी चीज है ये बिल्कुल एकदम श्रद्धान में जिस दिन बैठ जाएगी वही सम्यक दर्शन है, उसके संबंध में कोई विकल्प रहेगा ही नहीं कि हाँ यही सर्वोत्कृष्ट त्रिकाली ध्रुव आत्मा, यही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, यही मैं हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहेगा, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, कोई हर नहीं सकता है, हरण अपहरण कोई इसमें कुछ नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। ये श्रद्धान जम जाना, इसी का नाम निर्विकल्पना है। अब ध्यान कैसे किया जाए, अब आप बताओ हमको, शास्त्र के आधार पर कैसे किया जाए। और इस अवस्था में सम्यक दर्शन का निषेध है। पद्मासन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, खड़गासन नहीं होगा, आसन व्यवस्थित नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल तो उसका यही है, भेद विज्ञान की धारा जैसे बात कान में पड़ी और वो बात हृदय में इतनी गहरी बैठ गई कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसका निरंतर चिंतन मनन घोलन चलता, ये प्रैक्टिकल की धारा शुरू हो गई। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रपंच नहीं करेगा फिर, ये जी प्रपंचों में शांति से बैठेगा एक जगह विचार करने की, कोई डिस्टरबेंस होता है ना ख्याल में। लेकिन देखो जैसे होता है ना, जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं ना, तो वो पढ़ाते किस लिए कि समझ में आए बच्चों को, डांटते भी हैं, प्यार से भी बोलते हैं, पुचकारते भी हैं, लिखते भी हैं, कॉपी चेक करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छे ढंग से वो समझें और अपने जीवन की उन्नति में उस शिक्षा का उपयोग करें। शिक्षक इस अभिप्राय से उसकी जो भी कक्षा में क्रियाएं होती हैं वो उस हिसाब से होती हैं। अब वो बोले कि शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी बच्चे से पूछा जाए दूसरी तीसरी के कि शिक्षक बनने के लिए छड़ी लेनी पड़ती है और क्लास के बच्चे उनको छड़ी मारनी पड़ती है और डांटना पड़ता है और पुचकारना पड़ता है और बोर्ड पे लिखना पड़ता है, बुक पकड़नी पड़ती है, वो छड़ी लाने का नाम शिक्षक बना है क्या? तो ये बालक यही समझता है कि इसका नाम है, तो वो अभिनय करके समझता है कि मैं शिक्षक बन गया। तो आए ना ख्याल में, सम्यक दृष्टि जीव अथवा सम्यक तो सन्मुख जो जीव है वो जीव के जीवन शैली इसलिए बदल जाती है क्योंकि उसको धुन लग गई है। अब तो ये काम करना है, किसी भी कीमत पे करना है, मर के भी करना है, कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। और उसके बाह्याचरण को देखने वाला व्यक्ति उसकी बाहर की नकल करता है कि वो तो सफेद कुर्ता पजामा पहनने लगा है, मैं भी पहनता हूँ। सफेद कुर्ता पजामा पहनने से जल्दी सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन अट्रैक्ट जल्दी होता होगा कुर्ता पजामा देख करके, हैं? तो ये तो प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल में जितना जितना कसाय अंश टूटता है, गृद्धता छूटती है लौकिक संसारिक वस्तुओं की, तो वो सहज अपने आप ही छूटती जाती है, उसके लिए अलग कोई विकल्प से श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर जे है ना यहाँ सम्यक्ति के परिणाम विषय कसाय और पूजा दान दान सुबह सब रूप बताए हैं। तो जी अप्रत्याख्यान कसाय जन्म है ये क्या? देखो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन तीनों कसायों का उदय है, ठीक है। इन तीनों कसायों के उदय काल में जीव को अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम माने अप्रशस्त वस्तुओं के लक्ष्य से होने वाले परिणाम अप्रशस्त हैं,
और जो प्रशस्त वस्तुएं हैं उनके लक्ष्य से होने वाले परिणाम प्रशस्त हैं। प्रशस्त क्या हैं? देव गुरु धर्म प्रशस्त हैं, शास्त्र प्रशस्त हैं, पूजा पूजा क्रिया धर्म दान शास्त्र भक्ति ये सब प्रशस्त हैं। प्रशस्त के लक्ष्य से होने वाले परिणाम प्रशस्त कहलाते हैं, शुभ कहलाते हैं। संसार विषय भोगों के लक्ष्य से होने वाले जी। परिणाम वो भी ये 3 कसाय के उदय से ही होते हैं। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन के उदय से ही होते हैं, जी वो अप्रशस्त कहलाते हैं। लेकिन दोनों ही जाति के परिणाम होते हैं। फिर निर्विकल्पना क्या है? निर्विकल्पना वो है अनुभूति अथवा अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप श्रद्धा। निर्विकल्प में सर श्रद्धा भी ले सकते हैं। श्रद्धा भी है। देखो जितना जितना कसाय गया उतना उतना कसाय है विकल्प, ठीक है, सिर्फ सरल भाषा में समझे अपन। जी। मोह कसाय है विकल्प। अब जितनी कसाय बची वो सविकल्प है और जितनी कसाय गई वो निर्विकल्प है। जी। तो सर दोनों परिणाम एक साथ चल रहे हैं, सविकल्प दोनों एक भी और साथ चल रहे निर्विकल्प। हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। दोनों परिणाम एक साथ चल रहे भाई कपड़ा आपने भिगोया हैं। और एक बार उसको फलकोरा, साफ तो नहीं हुआ लेकिन गंदा भी नहीं रहा पहले जैसा। तो जितने अंशों में स्वच्छ हुआ है उतने अंशों में निर्विकल्प है, जितने अंशों में मेला है वो सविकल्प है। अब देखो मेले वाले में सब आ गया, दया दान पूजा भक्ति भी आ गया, विषय कसाय भी आ गए, तो बस सब दोनों आ गए, दोनों आ गए। शास्त्र में तो भेद किया ही नहीं है, सर्वज्ञ भगवंतों ने तो शुभाशुभ में भेद किया नहीं, आचार्यों ने किया नहीं, सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं करता है। वो शुभ अशुभ को एक ही श्रेणी में डालता है। उसको तो निर्विकल्प दशा चाहिए और वो मोह के अभाव रूपी होती है। ठीक है, तो यहाँ सर ऐसा बोलेंगे कि जितनी निर्विकल्प दशा कसाय गई उतनी निर्विकल्प दशा है। बस एकदम सही। जी। जितनी कसाय गई उतना निर्विकल्प है, जितनी कसाय उतना सविकल्प है। छठे गुण स्थान में तो मुनि भगवंत कसायांश उतने सविकल्प हैं, जितना कसाय का भाव उतने निर्विकल्प। 10वें गुण स्थान के बाद की अवस्था निर्विकल्प, पूर्ण निर्विकल्प अवस्था है। 10वें गुण स्थान तक सविकल्प निर्विकल्प दोनों का चलता है। हम कहते भले ही, क्योंकि अब मेजोरिटी जिसकी होगी वो कहा जाएगा। जैसे कहते पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो वहां हिंदू रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना, लेकिन कम है इसलिए मुस्लिम देश कहा जाता है उसको। ऐसे ही जहां पर कसाय अंश अधिक है उस अवस्था को सविकल्प, चतुर्थ गुण स्थान, पंचम छठे गुण स्थान तक सविकल्प सविकल्प कहते हैं। 7वें गुण स्थान को भी सविकल्प की अधिकता में लिया है, वो वहां भी बहुभाग तो यही है। लेकिन जहां जहां 7वें प्रशस्त सप्तम गुण स्थान हुआ और वो बढ़ने लगा जी, वहां निर्विकल्प कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो 10वें गुण स्थान तक संजुलन कसाय का जो सूक्ष्म सांप्राय है वो भी विकल्प ही है, छोटा विकल्प है, कमजोर विकल्प है। तो निर्विकल्प और सविकल्प का संबंध सीधा कसाय से है। हाँ, निर्विकल्प और सविकल्प का सीधा संबंध कसाय से है और ये कसाय जाती है भेद विज्ञान के बल से। निर्विकल्पना भेद विज्ञान से आता है, आसन जमाने से नहीं आता है। आसन जम जाता है उसमें हम क्या करें है ना, ख्याल में वो आसन लग जाता है। आसन लगाना और आसन लग जाना ये दोनों में अंतर है। मुझे कोई दृष्टांत ख्याल में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बोलता आपको। आसन लगाना और आसन लग जाना, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। वो लग जाता है भाई, उस रूप चलता है, लग जाता है। सर जैसे ये अभी इसमें पहले पढ़ा था अपन ने कि किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय उपशम, इस वाले प्रकरण में वो तीसरे नंबर का कारण लग जाएगा कि मतलब जिसमें नियम से कार्य होगा, अगर वो कारण होगा तो। नहीं, उपशम क्षय उपशम क्षय उपशम सम्यक, वो क्या बोलते हैं, है अन्वय। अन्वय माने सम्यक दर्शन होने पर ये 3 अवस्थाएं होंगी।
हाँ, लेकिन मतलब ये जब सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान होगा, स्वपर का श्रद्धान होगा, तो हाँ नियम से उपसम छय ये उपशम उपसम होगा, तो होगा। इसमें वो अनिवार्य वाली लग जाएगा हाँ कारण कार्य अनिवार्य की, है, मतलब जो अनिवार्य है। नियम से, हाँ है ना? अनिवार्य और है। इसमें जैसे वो स्वपर श्रद्धान और नहीं, ये जैसे देव शास्त्र देव गुरु धर्म का श्रद्धान, इसमें वो दूसरे नंबर का कारण हाँ आ जाएगा बराबर कि है। मतलब जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो मतलब सकता है। कार्य होने के लिए इनकी अनिवार्यता तो है, हाँ, लेकिन ये होने पर कार्य हो ही जाए इसका नियम नहीं है। ये नहीं है। दूसरी हाँ, ये कैटेगरी बात। का। अच्छा, उपसम छह उपसम वाले में भी इतनी सावधानी रखना, उपसम छह हुँ, उपसम अनिवार्य तो हैं, लेकिन हमें उपसम छह उपसम करने के लिए कुछ नहीं करना है। वो हमें तो वही होगा, स्वपर श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान करना है। हमको तो ये काम करना है, वो अपने आप होगा, है ना सर? ये पर वो करना ये है, हाँ, वो हाँ, अपने आप होगा, लेकिन वो होगा वो अपने आप होगा, और उसके लिए अगर वो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए चाबी घुमाना, एक्सीलेटर दबाना, ये तो आपको करना है। अब पहिया घुमाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो इंजन खुद के घूमे। अंदर वो सारे कलपुर्जे दौड़े घूमे, उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो कुछ अपने नहीं आप करना है। तो घूमे। उपसम छह उपसम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो तो होगा ही, अपने आप होगा। करना क्या, हमको तो एक्सीलेटर दबाना है वेद विज्ञान का, बस पूरा हमारा बल वहां होना चाहिए। बाकी तो जो प्रक्रिया है वो अपने आप होंगी। कर्म तो पुद्गल है ना, उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। कर भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। अब कहने को तो ये कहें कि हमने वेद विज्ञान किया है तो उपसम छह उपसम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, बस हम मतलब पर अपना लक्ष्य हमेशा गायब हाँ, ही उसमें रहना चाहिए, हम तो ये कहते इसमें हो नहीं होना नहीं हो, चाहिए। हमको वहां हमको उसका विचार ही नहीं है, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमने तो वेद विज्ञान किया, बाकी जो चीजें हैं वो ही अपने आप हुई। हमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन होता है, नियम है, अन्वय है वो भी। अब अगला जो प्रश्न है, अब ये सविकल्प निर्विकल्प की जो चर्चा शुरू हुई है, ये चर्चा बहुत गहराई तक अभी जाने वाली है। सबसे पहले तो यही कि सविकल्प शुभाशुभ रूप परिणमित होता हुआ जीव, उसको सम्यक तो कैसे पाया जा सकता है, ये प्रश्न है। सविकल्प निर्विकल्प अवस्था का क्या स्वरूप है, ये अभी यहाँ पे उत्थानिका हुई है, विषय को उठाया है पंडित साहब ने। आगे बहुत सुंदर स्वरूप इसका आएगा। आप ऐसे ही प्रश्न पूछते रहना बराबर, तो इसको अपन और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि वास्तव में पंडित साहब प्रश्न के ही उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपको भी प्रश्न उठेंगे तो वो चिट्ठी पढ़ने का वो आनंद आएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मानो वंदना सतभार है, वंदना सतभार।